हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स बिहार। आज हम लोग अपने घटना चक्र सीरीज का ये नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, रिवॉल्ट ऑफ 1857। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने गवर्नर जनरल वाला, नहीं इकोनॉमिक, हाँ इकोनॉमिक क्रिटिक्स, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पढ़ना था, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर अपना है रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये इन्फॉर्मेशन को हम लोग इग्नोर करेंगे और डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। When was the new inflated rifle with greased cartilages introduced in the British Indian Army? ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ग्रीस कार्टिलेज कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये किया गया था 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ था ना, उसका मेन रीजन यही था। मेन रीजन फॉर रिवॉल्ट ऑफ 1857 यही था। ठीक है, तो ये किया गया था दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में ग्रीस कार्टिलेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। चलो, और नेक्स्ट ईयर 1857 में रिवॉल्ट हो गया था। बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। द कंपनी डिसाइडेड टू यूज न्यू इनफ्लेट राइफल इंस्टीड ऑफ ओल्ड ब्राउन बेस गन इन दिसंबर 1856। जो पुराना ब्राउन बेस गन चल रहा था ना, उसको रिप्लेस करके न्यू इनफ्लेट राइफल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिश ने। द ट्रेनिंग फॉर द यूज ऑफ दिस राइफल वाज ऑर्गेनाइज इन दमदम। दमदम कहाँ है? कोलकाता में। अम्बाला एंड सियालकोट, 3 जगह इसका ट्रेनिंग रखा गया। द राइफल नीडेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ लोडिंग ऑफ कार्टिलेजेस in the magazine and hence the soldier while in the ensuing fight had to bite off the outer covering of the cartilage while loading it down into rifle muzzle। क्या होता था ना, जो बुलेट था उसे लोड करना होता था और इसके लिए स्किल चाहिए होता था, और यही स्किल का ट्रेनिंग यहाँ दिया जा रहा था। तो जब आप न्यू उसमें वो कर रहे हो, मतलब मैगजीन डाल रहे हो, नया कार्टिलेज उसमें आपको डालना है, तो उसे आपको ये दांत से बाइट ऑफ करना पड़ता था, आउटर कवरिंग को। वो दांत से फिर बाइट ऑफ करने के बाद उसको आप मसल में लोड करते थे। ठीक है, द कार्टिलेज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था? बाइट ऑफ करने में प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम था? द कार्टिलेज वाज रूमर्ड टू हैव बीन ग्रीस्ड विथ एनिमल फैट, पिग फैट एंड काउ फैट, दोनों। अब ऐसा रूमर था कि जो कार्टिलेज है ना, उसके ऊपर ग्रीसिंग किए गई है फैट का, और फैट भी पिग फैट और काउ फैट की, उसके ऊपर ग्रीसिंग की गई है कार्टिलेज के ऊपर। आर्मी कमांडर्स रिफ्यूज टू रूमर्स विदाउट एनी क्रॉस चेकिंग बट द सोल्जर्स वेयर ऑफ द व्यू डेट दिस वाज एन इंटेंशनल एक्ट ऑफ ब्रिटिश टू बिस्मिच देयर रिलीजन। अब जो आर्मी कमांडर थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने तो रिफ्यूज किया कर दिया कि नहीं ऐसा कोई फैट का यूज़ नहीं किया गया है, बट उन्होंने क्रॉस चेक भी नहीं किया। बिना क्रॉस चेक किए हुए उन्होंने ये रूमर्स को रिफ्यूज कर दिया। लेकिन जो सोल्जर्स थे उनको क्या फील हो रहा था? उनका फीलिंग ये था कि ये इंटेंशनली किया गया है। उसमें जो पिग फैट और काउ फैट का जो ग्रीसिंग किया गया है वो इंटेंशनली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ उनका जो रिलीजन है, उनको उनके रिलीजन को डिसऑन किया जाए, मतलब उनका रिलीजन भ्रष्ट कर दिया जाए। बेसिकली यही था कि पिग फैट जो है ये मुस्लिम्स कम्युनिटी में ये हराम माना जाता है, और काउ फैट हिंदूज लोग इसे यूज़ नहीं करते, काउ की पूजा करते हैं। ठीक है, तो दोनों रिलीजन को टारगेट करके इन्होंने, ऐसा रूमर था कि ग्रीसिंग किया गया है फैट का। दिस बिकम द इमीडिएट काउज ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया 1857। 1857 का रिवोल्ट का मेन रीजन, इमीडिएट काउज यही बना, ग्रीसिंग ऑफ ग्रीस कार्टिलेज, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्टिलेज। प्रॉब्लम क्या था? फैट का, आपको दांत से बाइट ऑफ करना पड़ता था, इसलिए। द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण हुआ था इंडिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? नहीं। सस्पेशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, मिलिट्री डिसकंटेंट या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं था। मिलिट्री डिसकंटेंट था, ये तो था रीजन। सस्पेशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, बट बेसिकली मेन कॉज जो था वो यही था कि रिलीजन में उनका इंटरफेरेंस के कारण वो हुआ था। ठीक है, रिलीजन में इंटरफेरेंस कैसे कि ये लोग रिलीजन को बिस्मिट करने का वो ट्राई कर रहे थे, वो लोग ब्रिटिशर्स, मतलब धर्म भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने फैट का यूज़ किया था अपने कार्टिलेज के ऊपर। Which of the following was not a reason for making the सिपाही of the ईस्ट इंडिया कंपनी rebellious? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही रेबिलियस हो गए,
इसमें से कौन सा रीज़न नहीं है जिसके कारण रेबेलियन हुआ था? द इफर्ट्स नहीं है, नॉट ए रीजन, ठीक है। द इफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, द ऑर्डर टू द सिपोई टू ट्रेवल ऑन शिप, ये बात सही है। जो हम लोगों ने उड़ान में किया था कि इंडियन आर्मी नहीं, जो बेसिकली इंडियंस थे उनका पोस्टिंग अगर इंडिया के बाहर होता था तो वो अपने रिलीजन के उसमें अगेंस्ट वो था, ठीक है, कि आपको बाहर नहीं जाना था। बाहर जाते थे तो ऐसा माना जाता था कि उनका जो रिलीजन है वो खतरे में आ गया है, मतलब धर्म उनका भ्रष्ट हो गया है, ऐसा माना जाता था। तो ये एक रीज़न था। द स्टॉपेज ऑफ भत्ता बंद कर दिया गया था इंडियन आर्मी को, और ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश वाले जो यूरोपियन थे मिलिट्री उनको मिलता था और इंडियन को नहीं मिलता था। उसके बाद द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर के इनएफिशिएंसी वाला मैटर भी था, देखते हैं। और फर्स्ट था द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर टू मेक कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, में वो लोग हाँ स्प्रेड करते थे। ये एक रीज़न था कि वो लोग जो ना कंपनी था उनको ऑफिसर्स को वो ट्राई करते थे कि लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ वो मतलब प्रोपोगेट किया जाए, क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया जाए, ठीक। तो ये भी एक रीज़न था। शिप पे ट्रेवल करना नहीं चाहते थे इंडियंस, बट इन्हें वो ऑर्डर मिलता था। भत्ता बंद कर दिया गया था इंडियन मिलिट्री का, ठीक है। तो ये 3 रीज़न था। रीज़न कौन नहीं था रिवोल्ट ऑफ 1857 का? तो ये गलत है, ये इफिशियंसी ऑफ ऑफिसर को लेकर रिवोल्ट नहीं हुआ था। द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर वाज नॉट ए कॉज ऑफ सिपोई मुटनी, सिपोई मुटनी का ये कॉज नहीं है। तो 3 कॉज हम लोगों ने देख लिया कि 1857 ऑफ रिवोल्ट क्यों हुआ था। तो ये 3 रीज़न था, ठीक है। और इमीडिएट रीज़न क्या था? फैट, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस्ड कार्टिलेज। In the inefficiency of the officer was not a cause of Sepoy Mutiny. The Indian Rebellion of 1857 occurred as a result of accumulation of factor over time rather than any single event. ठीक है, कोई सिंगल इवेंट के कारण ये नहीं हुआ था, ये फैक्टर्स ओवर टाइम कुछ ना कुछ होते जा रहे थे, ब्रिटिशर कुछ ना कुछ करते जा रहे थे जिससे यहाँ के लोग इरिटेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। यही फाइनली जाकर वो जो इरिटेशन था, वो फ्रस्ट्रेशन था ब्रिटिश के खिलाफ, वो बाहर जाके निकला रिवोल्ट ऑफ 1857 के रूप में, ठीक है। चलो जाओ, जैसे सिंगल इवेंट के कारण तो हुआ नहीं, काफ़ी सारा रीजंस था, काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, उन्हीं में से कुछ हैं। द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी अमंग द सोल्जर लेड टू इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजियस मैटर, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते थे। द ऑर्डर ऑफ द कंपनी टू सिपोही to travel on ship was another reason, as in Hinduism it was believed that the traveling on the sea can devoid them of their religious status of being Hindu। यही बात हम लोगों ने किया कि हिंदुइज्म में ऐसा माना जाता है कि अगर आप सी को क्रॉस करोगे तो आप अपने धर्म से, आप अपने रिलीजन से डिवॉइड हो जाओगे, ठीक है। तो क्रॉसिंग सी वो लोग बुरा मानते थे, ठीक है, क्रॉसिंग सी को गलत मानते थे। बट आपका पोस्टिंग अगर बाहर हो गया, मान लो यूरोप में हो गया या अफ्रीका में हो गया, कहीं भी इंडिया से बाहर आपको जाना है, तो सी का यूज़ करके अगर आप जा रहे हो तो उसमें तो सी का यूज ही करते थे। सी में क्रॉस करना ये गलत माना जाता था। ए मोर इमीडिएट कॉज ऑफ सिपोही डिससेटिस्फैक्शन वाज द रिसेंट ऑर्डर दैट दे वुड नॉट बी गिवन फॉरेन सर्विस अलाउंस, जिसको भत्ता भी कहते हैं, when serving in Sindh और पंजाब, and rumors of the use of animal fat in the cartilage of new infant diaper। ऐसा बोला गया, एक नया लॉ लेके आए ये लोग कि आप लोगों को जो फॉरेन सर्विस अलाउंस है वो नहीं दिया जाएगा। दे वुड नॉट बी गिवन द फॉरेन सर्विस अलाउंस, बाहर काम करने के लिए जो अलाउंस मिलता था वो आपको नहीं दिया जाएगा। चलो ठीक। और व्हेन सर्विंग इन द सिंध पंजाब, कहाँ जब सिंध और पंजाब वाले एरिया में आप सर्व कर रहे हो तो आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो 3 रीजन हम लोगों ने देख लिया कि सी को क्रॉस नहीं करना चाहते थे, बट इनका पोस्टिंग बाहर होता था। फिर हम लोगों ने देखा भत्ता बंद हो गया था। फिर हम लोगों ने देखा कि इमीडिएट कॉज क्या था, कार्टिलेज का यूज। फिर हम लोगों ने देखा कि रिलीजन में इंटरफेरेंस ब्रिटिशर्स का बढ़ रहा था, जैसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे ये। तो ये कुछ रीजंस रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारण बने।
मंगल पांडे इंसिडेंट टुक्स प्लेस, मंगल पांडे इंसिडेंट कहाँ हुआ था? ये हुआ था बैरकपुर में। मंगल पांडे इंसिडेंट कहाँ हुआ था? ये हुआ था बैरकपुर में। विथ विच अपराइजिंग इन मंगल पांडे एसोसिएटेड, मंगल पांडे किस अपराइजिंग से एसोसिएटेड है? तो ये बैरकपुर से एसोसिएटेड है। ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोल्जर्स डिनाइड टू यूज ए कार्टिलेज ऑफ एनिमल फैट इन बैरकपुर, बैरकपुर में सेम चीज हुआ कि वहाँ के सोल्जर्स ने ये कार्टिलेज को यूज करने से मना कर दिया कि नहीं, हम ये कार्टिलेज यूज नहीं करेंगे। एंड मंगल पांडे मर्डर्ड इज एजुटेंट, ब्रिटिश डिसॉल्व 34th रेजिमेंट एंड पनिश द कल्प्रिट। चलो, मंगल पांडे वॉज द सिपोही ऑफ कौन से रेजिमेंट के थे? ये 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। कौन? मंगल पांडे। ये इंपॉर्टेंट है, मंगल पांडे बिलोंग करते थे 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और कहाँ ये पोस्टेड थे? ये पोस्टेड थे बैरकपुर में, ठीक है, बंगाल में ये, ठीक। 34 नेटिव बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में ये इनका पोस्टिंग था, बैरकपुर में ये पोस्टेड थे। Who among the following was bestowed with the title Sahib-e-Alam Bahadur by बहादुर शाह ड्यूरिंग अपराइजिंग ऑफ 1857 में? बहादुर शाह ने किसी को टाइटल दिया था साहिब ए आलम बहादुर। ये टाइटल बख्त खान तो दिया था। ये टाइटल किसे दिया गया था? ये टाइटल साहिब ए आलम बहादुर बहादुर शाह जफर ने किसे दिया था? तो ये बख्त खान को दिया गया था। चलो, What was the main cause of revolt of 1857? अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन देख देते हैं बख्त खान वाला। बख्त खान वाज ए पश्तून रिलेटेड टू द फैमिली ऑफ रोहिला चीफ नजीबुद्दौला। बख्त खान अराइव इन दिल्ली ऑन 1 जुलाई 1857 विच इम्प्रूव द लीडरशिप पोजिशन ऑफ बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने बहादुर शाह जफर के अंडर बख्त खान ने दिल्ली में क्या किए? उनको उनके लीडरशिप के अंदर ये मिलिट्री को ज्वाइन किए थे। बख्त खान कमांडर थे बहादुर शाह जफर के। बख्त खान सुपेरियर एबिलिटीज क्विकली बिकम एन एविडेंट एंड एम्पायर गेव हिम एक्चुअल ऑथोरिटी एंड टाइटल साहिब ए आलम बहादुर। तो बख्त खान बहादुर शाह जफर के अंडर कमांडर्स में थे, उनके मिलिट्री के कमांडर थे बख्त खान। और ये इतने सुपेरियर इनके काम को देखकर बख्त खान के काम को देखकर बहादुर शाह जफर ने इन्हें टाइटल दिया साहिब ए आलम बहादुर, ठीक है। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑन 1857? का रिवोल्ट का मेन कॉज क्या था? क्या था? ग्रीज कार्टिलेज। और उनमें से भी पब्लिक आउटरेज के कारण नहीं था, मेन कॉज पूछा है, ठीक है। इनमें से कोई एक ही है, तो हो तो सकता है सारा, लेकिन एक ही सिलेक्ट करना है जो मेन है। पब्लिक आउटरेज, मिलिट्री डिसकंटेंट, मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो इनमें से सबसे मेन कॉज है पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर का जो पॉलिसी था उससे परेशान थे लोग और फाइनली रिवोल्ट की। द इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857 हैड ए डाइवर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, रिलीजियस, सोशल कॉज। काफ़ी डाइवर्स कॉज था, पॉलिटिकल कॉज भी था, इकोनॉमिक भी था, मिलिट्री भी था, रिलीजियस भी था और सोशल कॉज भी था। बट द सिपोहीज ए जेनरिक टर्म यूज फॉर नेटिव इंडियन सोल्जर ऑफ बंगाल आर्मी। सिपोही वर्ड किसके लिए? बंगाल आर्मी के लिए मेनली यूज किया जाता है। हैड देयर लिस्ट ऑफ ग्रीवांसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। द स्पार्क दैट लेड टू द मुटनी वाज द इशू ऑफ न्यू गन पाउडर कार्टिलेज फॉर इनफ्लेट राइफल इन जनवरी 1857। स्पार्क जो आया, मुचनी का जो स्पार्क आया, वो क्यों आया? इनफिल राइफल के इंट्रोडक्शन से। There was a widespread belief that the cartilage contained cow or pig fat. This insulted both the Hindu and Muslim religious practice. ठीक है, ऐसा अफवाह फैला कि जो कार्टिलेज है उसमें काउ और पीक फैट दोनों का यूज किया गया है, और इससे क्या हुआ? हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजियस दोनों के प्रैक्टिस को इंसल्ट किया गया बाय ब्रिटिशर्स। अंडरलाइंग ग्रीवांसेस लाइक टैक्सेशन, इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम थी? जैसे टैक्सेशन, land annexation by East India Company were ignited by Sepoy mutineers, and within weeks dozen of unit of Indian Army joined the peasant army in widespread rebellion. The old aristocracy, both Muslim and Hindu, who were seeing their power being steadily eroded by East India Company, also rebelled. मतलब कम्युनिटी के सारे लोग
एकजुट मिल गए, जैसे मुस्लिम, हिंदू, पीजेंट्स, ठीक है, सारे लोग मिल के रिवोल्ट किया और रिवोल्ट हुआ एज ए रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मेन काउज क्या है? पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, टैक्सेशन का पॉलिसी, एनेक्सेशन, जो आप लैंड एनेक्स कर लेते हो उसका पॉलिसी है, बहुत सारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, सोशल काउजेस भी था। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मंगल पांडे कहाँ पोस्टेड थे? तो ये बैरकपुर में पोस्टेड थे, ठीक है। और 34th नेटिव बंगाल आर्मी में इनका पोस्टिंग था। मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मेरठ में क्या हुआ था? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। सिपोही रिफ्यूज टू यूज द न्यू राइफल कार्टिलेज एंड रिवोल्टेड ओपनली। मेरठ के सिपाही ही रिवोल्ट किए थे सबसे पहले, और उन्होंने मना कर दिया कि जो न्यू राइफल कार्टिलेज है ये हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरठ से ये लोग दिल्ली की तरफ बढ़ गए। मेरठ से वहाँ के सिपाही जो थे वो दिल्ली की तरफ मूव किए। जनरल हैवट हैड नॉट ट्राइड टू स्टॉप दिस रेबेलियन। जनरल विलोबी रेसिस्टेड बट ही वॉज डिफीटेड। मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर वॉज डिक्लेयर एज द एम्पायर ऑफ इंडिया। जैसे ही दिल्ली की तरफ ये लोग बढ़े, दिल्ली पहुँचे, तो वहाँ बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्पायर थे उन्हें लीडर बनाया गया कि आप रिवोल्ट ऑफ 1857 के लीडर हैं, ठीक है। दिस सक्सेस ऑफ दिल्ली रिवोल्ट सैनिटाइज मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। रिवोल्ट स्प्रेड ऑल ओवर एरिया ऑफ। जैसे ही दिल्ली पहुंच के इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना, तो रिबेलियन और रोहिलखंड, वेस्टर्न बिहार, सारे जगह स्प्रेड होने लगे, सारे जगह से लोग आने लग गए, ठीक है। तो 1857 का रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से। मेरठ के ही सिपाही ग्रीज कार्टिलेज ये राइफल को यूज करने से मना कर दिए थे। वेयर वॉज द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ से, ठीक है। आगे चलते हैं। द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज। The first event relating to the War of Independence of 1867 was कानपुर रिवोल्ट। सबसे पहले देखने को मिला? नहीं। बेगम हजरत महल जी का रिवोल्ट देखने को मिला? नहीं। मार्चिंग ऑफ सिपोही टू दिल्ली रेड फोर्ट, हमने पढ़ा कि मेरठ के सिपाही दिल्ली की तरफ बढ़ने लग गए। दिल्ली में इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना और वहाँ रेड फोर्ट पे मार्च करने लगे, ठीक है। तो सबसे पहला इवेंट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 में देखा जाता है कि सिपाही जो हैं वो दिल्ली के रेड फोर्ट की तरफ मार्च करने लग गए। इसके बाद सब कानपुर का रिवोल्ट, हजरत महल जी का रिवोल्ट, रानी झांसी रानी वाली रिवोल्ट, ये सब बाद में हुआ। सबसे पहला इंसिडेंट यही था कि मेरठ से दिल्ली की तरफ बढ़ के ये लोग रेड फोर्ट की तरफ मार्च करने लग गए थे, इंडियन सिपाही। Marching of Sepoy to Delhi Red Fort was the first event relating to the War of Independence of 1857. Nana Sahib revolted on 5 June 1857 in Kanpur. Begum Hazrat Mahal revolted in 30 May 1857. Revolt of Rani Jhansi Lakshmi Bai started in June 1857 and ended after her martyrdom 17 जून को। फिर रानी लक्ष्मीबाई ने इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद ये रिवोल्ट बंद हो गया। कौन? रानी लक्ष्मीबाई वाला रिवोल्ट। द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस ऑफ स्ट्रगल, ठीक है। सिंबल क्या था? सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंट था लोटस एंड चपाती। लोटस एंड चपाती ये 1857 रिवोल्ट का सिंबल था। द सिंबल ऑफ 1857 इंडियन स्ट्रगल व चपाती एंड रेड लोटस, ठीक है। चपाती और रेड लोटस इनका सिंबल था। ए क्लास ऑफ हिस्टोरियन कंसीडर दैट दिस मुटनी वाज वाइड एंड वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेंसी, ठीक है। हिस्टोरियन, कुछ हिस्टोरियन है जो बोलते हैं कि ये जो मुचनी था ना, ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, ये वाइड और वेल प्लान्ड था। दे मेंशन द रीच ऑफ चपाती एंड रेड लोटस इन रिमोट विलेज ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड प्रॉफिट्स हरमित एंड प्ले ऑफ मदारी टू प्रूव दैट फैक्ट, ठीक है। ऐसा देखने को मिलता है कि रेड लोटस और चपाती जो था ना, वो विलेज, मतलब नॉर्थ इंडिया के विलेज तक ये
पहुंच चुका था ये सिंबल। जैसे कुछ प्रोफेट्स लोग थे, हर्मिट थे, प्ले होता था, मदारी का प्ले होता था जिसमें लोटस और चपाती को दिखाया जाता था। तो ऐसे पता चलता है कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 वेल प्लान्ड था। ठीक है, लोटस और चपाती इसका सिंबल था। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटर ऑफ द अपराइजिंग 1857 वाज रिकैप्चर्ड बाय इंग्लिश। अंग्रेजों ने रिकैप्चर किया था दिल्ली को। जैसे लोग मेरठ से दिल्ली की तरफ बढ़े और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बनाया, तो क्या हुआ, सप्रेशन। ब्रिटिश अपनी आर्मी लेके आई और ये रिवोल्ट को दिल्ली में ही सप्रेस कर डाला। ठीक है, 2 दिन का लंबा वॉर चला था दोनों के बीच में और फाइनली इंग्लिश ने सप्रेस कर दिया ये रिवोल्ट को और दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था। फिर से दिल्ली को कैप्चर कर लिए ब्रिटिशर्स ने। द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज रेसिस्टेंस वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इट बिगेन एज द रिवोल्ट ऑफ द सिपोही ऑफ द कंपनी आर्मी बट इवेंचुअली सिक्योर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस। कैसे स्टार्ट हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857? रिवोल्ट ऑफ 1857 में सिपाही को प्रॉब्लम था ना, सिपाही का प्रॉब्लम था वो, कि ग्रीस कार्टिलेज आप लोग लेके हमारे रिलीजन के तरफ आप डिवॉइड वो कर रहे हो, रिस्पेक्टफुल आप नहीं हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो हमारे रिलीजन का। तो ये प्रॉब्लम सिपाही का था। बट धीरे धीरे क्या हुआ ना, इवेंचुअली इसमें सारे लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। ठीक, पीजेंट्स भी आ गए, ट्राइबल भी आ गए, मुस्लिम भी आ गए, हिंदू भी आ गए, सारे लोग, वुमेन भी आ गए, स्टूडेंट्स भी आ गए। तो सारे लोग का इसमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। तो वही बोला जाता है कि एक रिवोल्ट जो सिपाही का रिवोल्ट था वो बाद में जाकर मासेस के रिवोल्ट के में बदल गया, वो चेंज आ गई। द मेरठ मुटनी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। मेरठ में क्या हुआ था? द मेरठ मुटनी मार्क द बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। मेरठ मुटनी में 1857 रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। द इंडियन सिपाही इन मेरठ मर्डर देयर ब्रिटिश ऑफिसर। वहाँ अपने ब्रिटिश ऑफिसर को मारकर, जेल तोड़कर ये लोग निकल गए। ऑन May 10 दे मार्च टू दिल्ली। 10 मई को दिल्ली की तरफ मार्च किए। इन दिल्ली द मुटनर्स वेयर ज्वाइंड बाय द दिल्ली सिपाही। अब जो मेरठ वाले आ रहे थे वो दिल्ली के सिपाही से मिले। कहाँ? दिल्ली आए तो दिल्ली के सिपाही भी मिल गए, दोनों साथ में अब रिवोल्ट कर रहे हैं। एंड द सिटी केम अंडर देयर कंट्रोल। और पूरा दिल्ली पर सिपाही ने कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ नेक्स्ट डे 11 मई को, 10 मई को तो ये लोगों ने कब्जा कर लिया। 11 मई को द सिपाही प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान। बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का एम्पायर घोषित कर दिया। बट बहादुर शाह वाज वेरी ओल्ड। बहादुर शाह काफ़ी बूढ़े हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे। एंड ही कुड नॉट गिव एबल लीडरशिप। अपने सिपाही को लीडरशिप नहीं दे पाते। ठीक है, या वो कंडीशन में नहीं थे कि ये अपने सिपाही को लीडरशिप प्रोवाइड करे। द ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली वाज शॉर्ट लिव्ड। ठीक, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए इन्होंने कब्जा कर पाया। ठीक, फिर फाइनली द बैटल ऑफ शामली टुक प्लेस बिटवीन फोर्सेस ऑफ हाजी अहमदुल्ला एंड ब्रिटिश। द शीख पठान ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सपोर्टेड द ब्रिटिश। पंजाब और नॉर्थ वेस्ट वाले ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे एंड दे हेल्प टू रिकैप्चर दिल्ली ऑन 20 सितंबर 1857। तो ध्यान रखना है कि पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो हैं, ठीक है, पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, द सिख एंड पठान्स ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सपोर्टेड ब्रिटिश। ठीक है, सिख और पठान, जो पंजाब के पठान है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के पठान है, उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया और दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया इन्होंने फाइनली सितंबर 1857 में। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा सिटी रिकैप्चर हुआ था? ब्रिटिशर ने किस सिटी को रिकैप्चर किया था? दिल्ली को। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? ठीक है, इनमें से कौन जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में? नाना साहब बिल्कुल, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। ये दिल्ली से थी कि नहीं थी पता नहीं, लेकिन ये तीनों तो सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। 1857 रेबेलियन इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है 1857 को। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कौन था? इंडिपेंडेंस के लिए पहली लड़ाई थी रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑल द लीडर्स
king of that time participated in the war? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल और मेनी मोर। तो बेगम जीनत महल भी थी। ये बेगम जीनत महल जो है ना, बेगम जीनत महल, ये बहादुर शाह जफ़र की वाइफ है। बहादुर शाह जफ़र की वाइफ थी बेगम जीनत महल। तो ये बहादुर शाह जफ़र तो दिल्ली में ही थे, तो इनकी वाइफ वहाँ से रिवोल्ट की थी, रिवोल्ट में पार्टिसिपेट की थी, बेगम जीनत महल। चलो, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ 1857। लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ओरिजिनली नोन एज मणिकर्णिका, इनका ओरिजिनल नाम मणिकर्णिका था। Was born on 19 November 1835 in Golghar, Varanasi. His father Moropant went to the court of King Gangadhar Rao. Lakshmibai was only 13 years old at that time. She was married to Maharaja Gangadhar Rao. लक्ष्मीबाई को महाराजा गंगाधर राव से शादी कर लिया गया था ऑफ झांसी। महाराजा गंगाधर राव कहाँ के थे? झांसी के थे। और इनका 14 ईयर्स उस समय एज था और लक्ष्मीबाई का एज 13 ईयर्स था। ठीक है, तो झांसी के किंग्स, वहाँ के जो महाराजा गंगाधर राव थे, उनसे लक्ष्मीबाई की शादी कर दी गई थी और लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ड्यूरिंग 1857? बरेली में लीडर कौन था? कुंवर सिंह, ये आरा में थे। विजरिस कादिर पता नहीं, ये नाम ही आज सुना हूं मैं। तो ये थे खान बहादुर। बरेली से कौन लीड कर रहे थे? खान बहादुर। चलो, Khan Bahadur, the successor of Rohilkhand, led to the revolt of 1857 in Bareilly. He organized an army of 40,000 soldiers की आर्मी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था खान बहादुर ने, एंड ब्रिटिशर से फाइट किया था। बहादुर शाह टू अपॉइंटेड हिम वाइसरॉय। ही ट्रीटेड हिंदूज एंड मुस्लिम इक्वली एंड रिफ्लेक्टेड हिज एबल एडमिनिस्ट्रेटरशिप। तो बरेली से रिवोल्ट कौन वो लीड कर रहे थे? तो खान बहादुर। वेयर वॉज समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई? महारानी लक्ष्मीबाई जी का समाधि कहाँ है? तो यह ग्वालियर में। जन्म हुआ था वाराणसी में, समाधि है इनका ग्वालियर में। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई वाज वाराणसी वाइल द समाधि ऑफ लक्ष्मीबाई इज सिचुएटेड इन ग्वालियर। समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई हैज कॉम्बेटेड इज इन हिज लास्ट बैटल अगेंस्ट ह्यूज रोज। रोज से रानी लक्ष्मीबाई ने अपना लास्ट बैटल फाइट किया था और यही फाइट करते करते इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो रोज रानी लक्ष्मीबाई से के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे ब्रिटिश के तरफ से। रानी लक्ष्मीबाई वाज विडो ऑफ लास्ट मराठा किंग राजा गंगाधर राव। ठीक है, गंगाधर राव मराठा किंग थे, इनसे रानी लक्ष्मीबाई की शादी कर दी गई थी। डलहौजी एनेक्स्ड झांसी बाय हिज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1853। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू डलहौजी ने झांसी को एनेक्स कर लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर आपका एडॉप्टेड सन है तो उसका हक एम्पायर पे नहीं है। ठीक है, और ये वाला पॉलिसी खत्म कब किया गया? 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 गुड गवर्नेंस एक्ट 1858 से। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया गया। द रिवोल्ट स्टार्टेड इन द लीडरशिप ऑफ लक्ष्मीबाई ऑन 4 जून 1857। रानी डिपार्टेड फॉर ग्वालियर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ झांसी। झांसी के डिक्लाइन के बाद, झांसी के एनेक्सेशन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की तरफ जा रही थी। सी अचीव मार्टरडम ऑन 17 जून 1858 आफ्टर ए लॉन्ग बैटल। ह्यूज रोज सेड ऑन द डेथ ऑफ रानी। ह्यूज रोज जो इसके अगेंस्ट, रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट जो लड़ रहा था ब्रिटिशर्स, उसने बोला था स्लीपिंग ब्यूटी इज द ओनली मैन एमोंग ऑल इंडिया रेबल लीडर। ये बोला कि स्लीपिंग ब्यूटी जो है वो इकलौती मर्द है, सारे इंडियन जो मेन इंडियन लीडर हैं उनके बीच में सारी मर्द एक रानी लक्ष्मीबाई ही है। ये ह्यूज रोज खुद बोला था। तो एक आप इसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, ऊपर से ये आपको अप्रिशिएट भी कर रहा है, तो समझो कितना हाई लेवल का बैटल, हाई लेवल का कंपटीशन
रानी लक्ष्मीबाई ने ह्यूज रोज को दिया होगा कि उनकी मृत्यु के बाद फिर इन्हें बोलना पड़ रहा है, ह्यूज रोज को बोलना पड़ रहा है कि शी वाज द ओनली मैन अमॉन्ग ऑल इंडियन रेबल लीडर। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ, लखनऊ में कौन थे? तात्या तोपे नहीं, कानपुर में नाना साहेब कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम ऑफ औध लखनऊ से लड़ रही थी, बेगम हजरत महल। द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड इन 30 मई 1857 इन औध लखनऊ, औध लखनऊ को ही बोलते हैं, ठीक है, औध लखनऊ को ही बोलते हैं। द मुटनी वाज लेड बाय बेगम हजरत महल, लखनऊ से कौन रिवोल्ट को लीड कर रही थी? बेगम हजरत महल, या फिर औध से बोल देगा तो बेगम ऑफ औध। सी क्राउंड हर माइनर सन बिरजिस कादिर एज ए रॉयल हेयर एंड टुक चार्ज of affair of the state of Oudh. Later, British General Campbell re-annexed लखनऊ with the help of गोरखा रेजिमेंट की हेल्प से फिर लखनऊ को री-एनेक्स कर लिया गया था बाई जनरल कैंपबेल। तो लखनऊ में कैंपबेल लड़ रहा था अगेंस्ट बेगम हजरत महल, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने ऊपर देखा था झांसी से रोज लड़ रहा था, ह्यूज रोज, और लखनऊ में कैंपबेल लड़ रहा था, ठीक है, बेगम हजरत महल से। द रिवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन औध, ये थी बेगम हजरत महल। लखनऊ, औध को लखनऊ भी हम लिख सकते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम इन लखनऊ, लखनऊ में कौन थे? तो बेगम हजरत महल, या औध लिख देगा तो बेगम हजरत महल। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 फ्रॉम द अपराइजिंग एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के अपराइजिंग में कौन थे? तो नाना साहब नहीं थे, तात्या तोपे नहीं थे, ये था मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से फाइट कर रहे थे, ठीक है, मौलवी लियाकत अली कहाँ से फाइट कर रहे थे? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, वो कहाँ से आए थे? वो थे औध, लखनऊ। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर पार्टिसिपेटेड इन स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज लखनऊ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिपाही हु पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज औध। जो मेजोरिटी सोल्जर्स थे, जो मेजोरिटी ऑफ सोल्जर्स थे, वो लखनऊ से आए हुए थे, ठीक है। तो बेगम हजरत महल यहाँ से लीड कर रही थी, लखनऊ या औध वाले एरिया से, और जो सिपाही मुटनी हुई थी उसमें मोर देन 75,000 सिपाही लखनऊ या औध से थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सिपाही लखनऊ से थे। हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन थे? ये था तात्या तोपे, ठीक है, तात्या तोपे। द इंडिपेंडेंस वाज प्रोक्लेम्ड विद एक्सेप्टेंस ऑफ नाना साहेब एज पेशवा ऑन 5 जून 1857 इन कानपुर। नाना साहब कहाँ से फाइट कर रहे थे? ये थे कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। आरा से थे कुंवर सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। चलो, अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइज़र टू, अजीमुल्ला खान किसके एडवाइज़र थे? नाना साहब के। ये वही अजीमुल्ला बार बार आ रहा है, ठीक है। अजीमुल्ला खान किसके एडवाइज़र थे? तो अजीमुल्ला खान नाना साहब के एडवाइज़र थे, और नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो ये थे तात्या तोपे। अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइज़र ऑफ नाना साहब, ई वर्कड एट सेक्रेटरी ऑफ नाना साहब, ठीक है, नाना साहब के सेक्रेटरी की तरह भी ये काम किए हैं अजीमुल्ला। ही इज़ ऑल्सो नोन एज क्रांति दूत, इनको क्रांति दूत भी बोला जाता है, अजीमुल्ला को क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय ब्रिटिश। दोस्त ने रिवोल्ट ऑफ 1857 के रेफरेंस में किन्हें उनके फ्रेंड ने धोखा दिया था? तो वो थे तात्या तोपे। तात्या तोपे को उनके एक फ्रेंड ने ही धोखा दे दिया था। कैसे हुआ? ये था कि रामचंद्र पडुरंग, पहले तो तात्या तोपे का नाम था रामचंद्र पडुरंग, नोन एज तात्या तोपे, वाज एबल लीडर एंड ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग 1857 में तात्या तोपे लीडर थे। ही वाज पर्सनल एडरेंट ऑफ नाना साहेब ऑफ कानपुर, नाना साहेब के पर्सनल एडरेंट थे।
He progressed with the Gwalior contingent after British reoccupied of Kanpur and forced General Winden to return from Kanpur. कानपुर के बाद ये ग्वालियर की तरफ गए थे। नाना साहेब तात्या तोपे जब कानपुर कैप्चर हो गया तो ये ग्वालियर की तरफ गए। लेटर ही केम टू रेस्क्यू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में रेस्क्यू करने गए। हॉएवर ही वॉज डिफीटेड बाई जनरल नेपेयर ट्रूप। जनरल नेपेयर ने इन्हें हरा दिया। was executed by British government at Shivpuri in 1859. One of the greatest heroes of Great Uprising of 1857, तात्या तोपे was born in 1814 में तात्या तोपे का जन्म हुआ महाराष्ट्र में। ठीक है, तात्या तोपे का जन्म 1814 में हुआ महाराष्ट्र में। ही वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ पंडुरंग एंड हिज वाइफ। उनकी एकलौते चाइल्ड थे। रुकमाबाई हैविंग उनकी वाइफ थी रुकमाबाई, मतलब तात्या तोपे की माँ थी रुकमाबाई। हैविंग बीन ब्राउट अप इन बित्तौर ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विथ नाना साहब और पेशवा। पेशवा नाना साहब पेशवा के कॉन्टैक्ट में ये आए। ही वॉज ग्रेट एडमायरर ऑफ नाना साहब के बहुत बड़े एडमायरर थे। एंड वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिम। और उनके लिए तात्या तोपे अपना लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी थे। तात्या तोपे वॉज द ओनली पर्सन हु विटनेस्ड द रेबेलियन सिंस द कानपुर रिवोल्ट टिल his end 18 April 1859. Tatya Tope was commander-in-chief of the rebel army of Shivrajpur. He defended Kanpur gallantly and captured Kalpi. His able leadership led to the victory of Indian forces at Kanpur. कानपुर में तात्या तोपे के लीडरशिप में ही ब्रिटिशर्स को हराए। He won some battle against British. His guerrilla tactics यूज करते थे तात्या तोपे, जिससे ब्रिटिश जनरल्स काफ़ी डरते थे। The British army was directed in searching him while he was wandering in jungle. Tatya kept himself busy in organizing the forces during the period. He along with Rani Lakshmibai seized Gwalior. ग्वालियर पर रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलके इन्होंने कब्जा कर लिया, बट फाइनली कर्नल कैम्पबेल आए और उन्होंने हरा दिया। द ब्रिटिश आर्मी सराउंडेड हिम फ्रॉम ऑल साइड। चारों तरफ से ग्वालियर में ब्रिटिश आर्मी ने इन्हें घेर लिया। ही मैनेज टू स्केप अगेन, वो भागने में सफल हो गए। फॉर ए कपल ऑफ मंथ्स ही वॉज वॉन्डरिंग इन जंगल। कुछ महीनों के लिए वो जंगल में ही इधर उधर भटकते रहे। अनइमेजिनेबल डिफिकल्टीज से निकले। ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल जंक्शन ऑफ हिज लाइफ ए ट्रेटर नेमली मान सिंह, एक मान सिंह था, ही इन्फॉर्म द ब्रिटिश अबाउट द प्लेस वेयर ही वॉज हाइडिंग। मान सिंह ने ब्रिटिशर्स को बता दिया कि जंगल में ये कहाँ छिपे हुए हैं। ये मान सिंह धोखा दिया तात्या तोपे को। ही वॉज कैप्चर्ड, उन्हें पकड़ा गया 7 अप्रैल 1859 को एंड ट्राइड इन द कोर्ट। कोर्ट में ट्राइड हुआ। ही एडमिटेड बोल्डली इन्होंने एडमिट किया व्हाट ही डिड वाज फॉर हिज ओन मदरलैंड एंड ही हैज़ नो रिग्रेट्स। उन्होंने वहाँ बोला, कोर्ट में बोला कि जो मैंने किया है वो अपने धरती माँ के लिए किया है और हमें इस पर कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक है। ही वॉज हैंग्ड एंड अल्टीमेटली द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस केम टू एन एंड। इन्हें फांसी लगा दिया गया और इसी तरह फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो गया। ठीक है। तो मान सिंह ने तात्या तोपे को धोखा दिया था। ठीक है। इन्हें जंगल में कहाँ छिपे हुए हैं, ग्वालियर के जंगल में कहाँ छिपे हुए हैं, ये इन्हें बता दिया था। ब्रिटिशर्स को मान सिंह जाके बता दिया था। तो ये अपना किसी फ्रेंड ने किसे धोखा दिया था, तो वो थे तात्या तोपे। कौन धोखा दिया था? तो मान सिंह। चलो, रामचंद्र पडुरंग किसका नाम है? तात्या तोपे जी का नाम है। रामचंद्र पडुरंग के नाम से तात्या तोपे को जाना जाता है। चलो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेसेस? कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार, आरा डिस्ट्रिक्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। कुंवर सिंह के बारे में भी पढ़ लिया जाए। चलो, कुंवर सिंह वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लास्ट कर रहे हैं हम लोग, 30 तक कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। कुंवर सिंह वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर इन सिपाही मुटनी इन 1857। कुंवर सिंह बॉर्न इन जगदीशपुर में इनका जन्म हुआ, जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ही बिलोंग टू आरा से बिलोंग करते हैं। ड्यूरिंग द मुटनी when the people of all parts of India rose against British authority in 1857, बाबू कुंवर सिंह was nearly 80 year old। जिसमें ये रिवोल्ट कर रहे थे, ये 80 साल के थे। In that age he fought against the English East India Company। इस उम्र में इन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से फाइट किया। Despite his age
and failing health, Kunwar Singh plunged into thick of it and battled against the British forces with grim determination. काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ और करेज के साथ इन्होंने ब्रिटिश के सामने ये खड़ा हुए, ये खड़े उतरे। ठीक है, 80 ईयर्स ओल्ड पर्सन जिनका हेल्थ धीरे धीरे गिरते जा रहा है, ठीक है, वो ब्रिटिशर के सामने फुल डिटर्मिनेशन और करेज के साथ उनके आंखों में आंख मिला के उन्हें फाइट दिए। He assumed command of the soldier who had revolted at दानापुर on 5th जुलाई। 5 जुलाई को दानापुर में वो सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया, उन्हें ये कमांड, उनके कमांडशिप ये अपने अंडर लिए। 2 days later he occupied आरा। 2 दिन बाद इन्होंने आरा पे अपना कब्जा कर लिया। मेजर विंसेंट आयर रिवील्ड द टाउन ऑन 3 अगस्त, डिफीटेड। कुंवर सिंह को आयर ने वहाँ हराया और जगदीशपुर को डिस्ट्रॉय कर दिया। कुंवर सिंह लेफ्ट हिज एंसेस्टर विलेज, अपना जो विलेज था, पूर्वजों का जो गांव था, उन्हें ये छोड़े और लखनऊ की तरफ इन्होंने वो पहुँचे, लखनऊ की तरफ रवाना हुए और लखनऊ फाइनली दिसंबर 1857 में पहुँचे। इन मार्च 1858 ही ऑक्यूपाइड, आजमगढ़ पे कब्जा कर लिए कुंवर सिंह। हाउएवर ही हैड टू लीव द प्लेस सून, फिर आजमगढ़ भी इन्हें छोड़ना पड़ा। ठीक है, ब्रिगेडियर डॉगलस and he retreated towards his home in Bihar. On 23rd April, Kunwar Singh had a victory near Jagdishpur over the force of Captain Lee Grand. ली ग्रैंड के ऊपर कुंवर सिंह ने विजय प्राप्त किया। बट द फॉलोइंग डे he died in his village. The mantle of the old chief now fell to his brother अमर सिंह। फिर इनके जाने के बाद अमर सिंह पे सारा जिम्मेदारी आ गया। who despite heavy odds continued the struggle and considerable time के लिए उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट भी चलाया अमर सिंह ने। तो अमर सिंह पैरेलल गवर्नमेंट के लिए जाने जाते हैं। बेसिकली अमर सिंह इज़ नॉन फॉर द पैरेलल गवर्नमेंट। शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पैरेलल गवर्नमेंट अमर सिंह चला रहे थे। ठीक है, अक्टूबर 1859 में अमर सिंह ज्वाइन द रेबल लीडर इन नेपाल के तराई रीजन में, वहाँ लीडर को ज्वाइन किया अमर सिंह। ठीक है, तो बिहार से कौन थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में? कुंवर सिंह, और वो भी आरा डिस्ट्रिक्ट से। इनके भाई अमर सिंह जो थे वो क्यों फेमस थे? अमर सिंह फेमस थे फॉर पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है, हु सुपर हेडेड 1857 रिवोल्ट इन बिहार। बिहार में 1857 रिवोल्ट को कौन वो कर रहे थे? तो कुंवर सिंह। तात्या तोपे कानपुर, फिर ग्वालियर चले गए थे, नाना साहब कानपुर। ठीक है, वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रेबेलियन ऑफ 1857 का रेबेलियन कुंवर सिंह कहाँ ज्वाइन किए? तो ये ज्वाइन किए थे आरा में। हु इज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरी इन बिहार ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? कुंवर सिंह, बाबूवीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट इन 1857 बिहार। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1847 इन बिहार? कुंवर सिंह, बाबूवीर कुंवर सिंह। रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, कुंवर सिंह। मोटनी ऑफ 1857 एट पटना वाज लेड बाय डायनेमिक ओल्ड पर्सन। डायनेमिक ओल्ड पर्सन कौन थे? वो थे कुंवर सिंह। द मोटनी ऑफ 1857 एट पटना वाज लेड बाय जमींदार कुंवर सिंह। ही लॉस्ट हिज जमींदारी ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज। ठीक है, ब्रिटिश की पॉलिसी के कारण इन्होंने अपना जमींदारी खो दिया था। और फाइनली पटना में राजपूत रूलर वीर कुंवर सिंह ने रिवोल्ट 1857 को लीड किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन असम? असम में कौन थे? तो ये थे दीवान मनीराम दत्ता। असम में थे दीवान मनीराम दत्ता। दीवान मनीराम दत्ता कहाँ थे? असम में। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी कम जगह ये मेंशन है, तो इसे देख लेना। दीवान मनीराम दत्ता। Diwan Maniram Dutta was an Assamese nobleman who started revolt in 1857 with the announcement of last king grandson Kanfeswar Singh as the king in Bengal, a king in Assam. Later Maniram was hanged by Britishers. The center of 1857 revolt in Bihar from 15 July 1857 to 20 July 1857 ये जगदीशपुर में हुआ था। वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? ये जगदीशपुर से ही थे। The center of 1857 revolt was Jagdishpur in Bihar, where Jamindar Kunwar Singh led and established his own government by deposing British government.
बिहार रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय कमिश्नर ऑफ पटना विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। ये दो इंपॉर्टेंट नाम है कि बिहार में विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ये दो लोग थे जो रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस किए थे। बिहार में किसने किया था? विलियम टेलर और आयर। फिर हम लोगों ने कैम्पबेल देखा था, हाँ, फिर हमने रोज देखा था जो झांसी लक्ष्मीबाई को कर दिए थे। चलो, और टेलर और आयर कहाँ? ये बिहार में। विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ रेवोल्यूशनरी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? जगदीशपुर के कौन वो थे रेवोल्यूशनरी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किए थे? वो थे कुंवर सिंह। द किंग ऑफ जगदीशपुर वाज वीर कुंवर सिंह। Who defeated the joint army of British and Jodhpur during the revolt of 1857? जोधपुर में कौन था? तो तात्या तोपे नहीं, राम सिंह, विजय रोहतन, कौन हो सकते हैं? ठाकुर कुशल सिंह होगा। ये राजस्थान का न्यूज है, राजस्थान स्पेशल का है, तो उतना वो टेंशन नहीं लेना। देख लेना एक बार कि ब्रिटिश जोधपुर में कौन थे, तो वो थे ठाकुर कुशल सिंह ओवा। ठाकुर कुशल सिंह ओवा। Which among the following places was not center of revolution in 1857? में इसमें से कौन सी जगह नहीं रिवोल्ट और रेवोल्यूशन नहीं हो रहा था? तो ये जयपुर में नहीं हो रहा था, सेम राजस्थान का है। ओवा में हो रहा था, यहाँ से आप बना सकते थे। ओवा में ठाकुर कुंवर सिंह जो ओवा वाले थे वो जोधपुर में कर रहे थे, तो ओवा में तो ऑब्वियस हो ही रहा होगा, जयपुर में नहीं हो रहा था। Who among the following had started against the British? Who among the following had struggled against Britisher in 1857? 1857 में इनमें से कौन ब्रिटिशर के खिलाफ लड़े थे? उस सदाकत खान। सदाकत अली खान हैज स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर इन रिवोल्ट ऑफ 1857 एट इंदौर। इंदौर स्पेशल है ये, मतलब MP स्पेशल है, तो वहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा वो। विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रेव फ्रॉम भोपाल lead the main movement and sacrifice his life during the first struggle of 1857? ये कौन थे? फैज मोहम्मद खान, फजील मोहम्मद खान। who of the following was the bitterest enemy of the British during revolt of 1857? में सबसे bitterest enemy थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह was the bitterest enemy of Britishers. He led 1857 revolt in Faizabad. He was basically from Arcot, Tamil Nadu वाले रीजन से थे, but later he resided in the Faizabad. The British considered him as a worthy enemy and a great warrior in the following words. इनके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या बोला? As a man of great abilities, of undaunted courage, of stern determination and by far the best soldier among the rebels. रेबल्स में सबसे बेस्ट सोल्जर कौन थे? वो थे मोहम्मद अहमदुल्ला शाह। ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सबसे खतरनाक साबित हो रहे थे इंडियन के तरफ से। द ब्रिटिश अनाउंस्ड ए रिवार्ड ऑफ 50,000 फॉर हिज अरेस्ट। उनको अरेस्ट करने के लिए 50,000 का इनाम भी रखा गया था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाई द पोएट। कौन पोएट है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखे थे? वो थे गालिब। चलो, ये 45 तक हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग यहाँ से करेंगे 46 से, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना ये भी रिवोल्ट ऑफ 1857 भी खत्म हो जाए, ठीक है। चलो गाइस।